हम क्या पढ़ रहे थे? डायपोलिन टॉर्क। फॉर्मूला क्या था? F1 QE I कैप, याद है? F2 QE माइनस माइनस I कैप। R1 क्या था? L L cos cos थीटा theta है I कैप प्लस L sin थीटा J J कैप। क्या R2 क्या था? माइनस L cos theta है क्या माइनस L cos थीटा माइनस J L क्या sin थीटा। J क्या कितना बताया? टॉर्क का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स 0 नेट फोर्स 0 होता है, वो तो बता चुका हूँ। वेक्टर R1 क्रॉस प्लस वेक्टर R2 क्रॉस F2 कितना आ जाएगा? R1 L cos थीटा I कैप प्लस L sin थीटा J क्रॉस F1 प्लस कितना आ जाएगा? माइनस L माइनस साइन यही होगा। अच्छा, I क्रॉस I कितना होता है? 0 बताया हाँ चला। 0 हाँ J क्रॉस I I क्रॉस क्या होगा? J क्रॉस I J क्रॉस है माइनस माइनस J होगा माइनस K QEL sin थीटा J क्रॉस I। उसके बाद माइनस माइनस प्लस QEL sin थीटा J क्रॉस I, यही होगा। हाँ या ना? हाँ सर। कितना आ जाएगा? 2QEL sin थीटा और J क्रॉस I कितना होता है? माइनस K। माइनस K अच्छा, इसको देखो तो बेटा हम कैसे लिख सकते हैं? Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो तो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अच्छा, याद होगा, सॉरी माइनस ठीक है। याद होगा आपको Q इंटू 12 को बताए थे PE डाइपोल मोमेंट, याद है? हाँ याद है सर। 2 इंटू 12 को डाइपोल मोमेंट PE बताए थे। ऊपर का रफ करो। हाँ बताया था सर। हाँ कितना करो आ सर। जाएगा? PE साइन थीटा माइनस ठीक है। चलिए रब करो। कितना आ जाएगा? टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा माइनस की। यह आ गया। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें कितना आ जाएगा?
बोलिए। पॉजिटिव। ई साइन क्यों? क्या क्यों? क्यों क्या? माइनस के का गया? मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड। हाँ ओके ओके ओके। और इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो टॉर्क कितना हो? कब? जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा? अपने पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होगा तो। बड़े आगे। बड़े आगे। यस सर। एक चीज और बता दूं, जो कि रोटेशन का पार्ट है, पता नहीं आप लोगों को पता होगा नहीं, क्योंकि इसका यूज आएगा इसमें। तो सुनिए, इन सर्कुलर मोशन या इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन आई टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको कि हम बोलते हैं एम के स्क्वायर। के को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्यू कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। इसको कैसे लिखते हैं? डी ओमेगा बाई डी टी या डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा को कैसे लिखते हैं? डी थीटा बाई डी टी। लिखिए। रब करूं? रब करूं? यस सर। एक बात बताइए, अगर यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे एक डाइपोल है, ठीक है, अगर इसको हल्का सा ट्विस्ट कर दें, थोड़ा सा ऐसे, जैसे मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ, हल्का सा ही कर दें, तो एक ऐसा गैप करे, क्योंकि जैसे ये डिस्प्लेस्ड होगा तो अभी आपने प्रूफ किया कि इसके अंदर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा।
अगर मान लीजिए इसको आप डिस्प्लेस करके थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ट्विस्ट किए, यहां तक किए, तो इसके ऊपर, किसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर हमने इसको इधर ले गया तो ऑटोमेटिक अंदर से एक टॉर्क इधर की तरफ जनरेट होगा। बात समझे क्या? रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। मतलब यह जैसे ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क लगा के इधर ले जाएंगे, ये बोले नहीं 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 मुझे अपने पोजीशन पे जाना, मतलब यह यहां तक आएगा, अगेन अपने पोजीशन पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो टॉर्क है, यह जो एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे, यह एक्सटर्नल टॉर्क ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा। हाँ या ना भाई रे? जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा सर। उतना ज्यादा एंगल होगा। हाँ या ना? हाँ सर। और उसको क्या करेगा? रिस्टोर्ड करेगा। यह मतलब कहेगा कि नहीं मैं अपने पोजीशन पे ही रहूंगा। तो वह रिस्टोर्ड करने का मतलब कि नेगेटिव, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि नहीं मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मुझे आप धक्का देकर मत डिस्टर्ब करो, मैं अपने पोजीशन पे ही जा रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो यह क्या हो जाएगा? हाँ इसको सर। कांस्टेंट टर्म, मतलब माइनस सी थीटा, सी मान लो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अभी आपने बोला टॉर्क का फॉर्मूला, क्या बोला? अभी बोला आपने टॉर्क का फॉर्मूला, क्या बोला? आई आर। आई अल्फा। आई अल्फा का मतलब क्या हुआ? आई अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन, d2 थीटा बाय dt स्क्वायर। बोला क्या? बोला क्या? यस सर। इसका वैल्यू पुट कीजिए, कितना आ जाएगा? टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस सी थीटा। टॉर्क की जगह पर क्या लिखेंगे? आई d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी थीटा। बेटा रे, यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर मल्टीप्लीकेशन इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस सी बाई आई थीटा। यह माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा? देखिए तो यह किसका इक्वेशन हो गया, बता सकते हैं? यह किसका इक्वेशन हो गया? यह किसका इक्वेशन? एक ऐसा किसका इक्वेशन होता है? बोलिए। अरे यार कितना बार पढ़ा चुका हूं। एसएच। एसएचएम किसका इक्वेशन है? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएच। हाँ, d2x by dt स्क्वायर वाला प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ऐसा फॉर्म में आया कि नहीं आया? ओमेगा नॉट स्क्वायर के जगह पर क्या आ जाएगा? सी बाई आई। ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या आएगा? क्या समझ में आया? मतलब यह जो डाइपोल है, एक बार डिस्प्लेस करेंगे तो ऐसे ऐसे आप हमेशा करें। क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि इसके ऊपर एसएचएम परफॉर्म होना शुरू हो। लिख लीजिए। हो गया? नो सर। बढ़ो आगे।
सर वो एक्स है क्या कहाँ पे? ये वाला? थीटा की जगह? हाँ थीटा, ये मैं एक्स के फॉर्म में बताया हूँ, बट यहाँ पे अभी आया रोटेशनल फॉर्म में आया। वैष्णवी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैष्णवी नहीं सर। नहीं, कहाँ से? कुछ भी नहीं। नहीं सर। ज्वाइन भी तो लेट किया है आज। सर 2 मिनट ही तो लेट हुई सर। चलो जाता हूँ। रुको। सो कनेक्ट करने में टाइम जा रहा था सर। अच्छा मैं डाइपोल फिर थोड़ा सा ले लूं क्या शुरू से, चलेगा? डाइपोल शुरू से ले लूं फास्ट वे में। सुनिए मेरी, समझिए, इधर समझिए सभी। डाइपोल क्या है, जल्दी करिए सुनिए। दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज को, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज को बट अपोजिट नेचर को किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रखे तो यह एक सिस्टम बन जाता है। क्या हो जाता है? एक सिस्टम बन जाता है। क्या मैंने बोला? सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज को, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज को अपोजिट नेचर होना चाहिए, उसको एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखें तो एक सिस्टम बन जाता है, और उसी सिस्टम को कहते हैं, क्या कहते हैं? डाइपोल। देखो एक पॉजिटिव ले लो और एक नेगेटिव ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब यह क्यू है तो यह क्यू होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब यह सिस्टम, अगर रियलिटी की बात करें, आसानी से समझने की बात करें, तो हम बोलेंगे कि इक्वल एज के लड़के लड़की का शादी कर दो, इक्वल लड़के लड़की के एज के को शादी कर दो तो एक परिवार बनेगा, हाँ या ना? एक सिस्टम तैयार हो जाएगा। उसका क्या कहलाता है कि सोचने का तरीका, खाने का तरीका, डेवलपमेंट का तरीका, अपना एक अलग सेपरेट परिवार हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं सिस्टम। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मैंने क्या बोला कि दो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर के चार्ज को सर्टेन डिस्टेंस पे रख देंगे तो यह एक डाइपोल के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया वैष्णवी? वैष्णवी यस सर। अच्छा, यस। यह दोनों के बीच का लेंथ जो होता है, देखिए यह हमने सेंटर दिया है, मतलब 2l मानना। यह डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। वैसे भी रियलिटी तो यही है कि घर अगर बनता है तो औरतें हावी हो जाती हैं हम लोग के ऊपर, जो सच्चाई है, भले वो अलग बात है, बाद में मान करना पड़े। तो देखते, तो यह सच्चाई यही है। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होता है। किसका? किसका? डाइपोल का। अच्छा, डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है? डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। समझ में आ रहा है क्या? Q इंटू 2L। डाइपोल क्या है? डाइपोल क्या है? दो मैग्नीट्यूड, दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज बट अपोजिट नेचर को एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्या कर देते हैं? रख देते हैं, तो यह एक सिस्टम बन जाता है। इसी सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आया? समझ में आया? अब इसका एक मेथड अलग हो जाता है, इसका परिवार अलग हो जाता है, इसकी एक्टिविटी अलग हो जाता है, इसका प्रॉपर्टी अलग हो जाता है। समझ में आया बेटा? हाँ या ना? हाँ सर। अब इसका क्या क्या निकालेंगे? फोर्स क्या लगेगा इसके ऊपर, टॉर्क क्या लगेगा इसके ऊपर, क्या कहलाता है, एनर्जी क्या होगा इसका, प्रॉपर्टी क्या होगा, सारा चीज के बारे में स्टडी करें। क्लियर हुआ? जी यह सर। होता है इसका यूनिट जो होता है वो डीवाई होता है। क्या होता है? DEU डीवाई। इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है।
इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। चलिए बढ़े आगे। यस सर। सर ये डाइपोल कब आता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में टॉपिक दिए है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद का टॉपिक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद यही है। अच्छा सर। समझ में आया? ठीक है, सर। जो बैक रहेगा मैं पढ़ा दूंगा, पहले यहाँ से समझने की कोशिश करो, ठीक है? यस सर। आगे हम लिंक करा देंगे, टेंशन ना लो। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। चलिए, अब हमने बोला, अब मान लो कि एक परिवार है, यह परिवार हमने बना दिया। परिवार कैसे बनाया? तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को लिया, एक साथ किया और शादी कर दिया और एक परिवार बन गया। हाँ या ना? बात समझ में आई? यस सर। अब इस परिवार को समाज के अंदर ले, क्योंकि वो परिवार बना ना बेटा, एक लड़के लड़की का शादी कर दिए तो एक परिवार फॉर्म हो गया। लेकिन वह लड़के लड़की का बिहेव अनदर प्लेस पे कैसा है, और लोगों के साथ मिक्सअप हो पा रहा है कि नहीं हो पा, मेरी बात समझ में आ रही है? कैसा बिहेव हाँ कर रहा है उसको हमें चेक करना है। मतलब यह जो परिवार था, हमने जो परिवार नया लड़का लड़की को शादी किया, तो इसको हम किसी दूसरे के शादी में लेकर जाकर हम इन्विटेशन दिए और दूसरे के शादी में जाकर यह कैसा बिहेव करे उसके बारे में हम देखते हैं। तो मान लो यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दूसरे की शादी हो रही है कॉलेज, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हम वो जो नए जोड़े को ले आकर रख दिए, यह कौन है? नया जोड़ा। यह कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दूसरे की शादी हो रही है, वहां पे नए जोड़े को इनविटेशन दिए। ठीक है, अब इनविटेशन दिए तो अब इनके ऊपर क्या क्या होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, यह पॉजिटिव चार्ज है, इस पे Q है, यह भी Q है। तो इस फील्ड के वजह से इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है QE। अगेन इधर फोर्स लगेगा QE, मतलब दोनों पे फोर्स लगेगा इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आया क्या? यस सर। सर माइनस क्यू ही लगेगा ना, माइनस के साइड पे? हाँ, माइनस QE इधर है और प्लस QE इधर है, लेकिन फोर्स में कभी चार्ज का साइन नहीं लेते। फोर्स में चार्ज का साइन नहीं लेते। याद होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू E होता है, याद है ना? यस सर। हाँ, तो इसके इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगा? इधर QE लगा, और इस फील्ड की वजह से इस चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगा। दोनों फोर्स का वैल्यू इक्वल है, बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है ना? यस सर। मैं इसको F1 बोलूं, सपोज इसको F1 बोलूं, इसको F2 बोलूं, तो कितना आ जाएगा? वेक्टर F1 और वेक्टर F2 का वैल्यू देखो तो। F1 equals to F2। F1 इक्वल टू, क्योंकि इधर x मानते हैं, इधर x डैश मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इधर x एक्सिस, इधर x डैश। F1 का वैल्यू क्या आएगा? QE I कैप। क्या मैं सही लिखा? क्या मैं यह सही लिखा? अरे बोलो ना, समझ में आया नहीं आया? समझा सर। हाँ, क्यों आई कैप? क्योंकि x के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। इस फोर्स को क्या लिखूंगा? F2 इक्वल टू क्या लिखूंगा? बोलो। माइनस आई कैप। कैप। क्यों माइनस आई कैप? क्यों माइनस आई कैप? नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। कोई डाउट? नहीं सर। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। कितना होगा बेटा? वेक्टर F1 प्लस नेट फोर्स यही होता है ना? हाँ सर। कितना आ जाएगा F1 का वैल्यू? F dash equals, sorry, F equals to F1 plus F2। बोलो इसका वैल्यू क्या आएगा? वैल्यूज डाल देंगे। हाँ, वैल्यूज डाल देंगे उसमें। कोई डाउट? नहीं सर। इसमें टॉर्क कितना होगा? नेट टॉर्क अभी
जी सर टॉर्क क्या होता है? टॉर्क पर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, देखो टॉर्क रोटेशन का पार्ट, टॉर्क टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। आर मतलब पोजीशन वेक्टर, एफ मतलब फोर्स। टॉर्क का मतलब रोटेशन प्रोड्यूस करना, टॉर्क का मतलब रोटेशन। जैसे एग्जांपल जान लो, गेट खोलते हो, गेट खोलते हो कि नहीं? गेट कैसे खोलते हाँ हो? वो रोलिंग का रहता है सर। हाँ, एक एंड फिक्स है, एक एंड आपको रोटेट करता है, ये टॉर्क हो गया। समझ में आया क्या? फैन देखो, फैन, फैन हाँ एन एग्जांपल ऑफ टॉर्क। चल रफ करो। जी सर, जी सर। क्या होगा? यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। इसी फील्ड पे, इसी फील्ड में हमने क्या काम किया, सेम चार्ज को रखा, मतलब सेम डाइपोल को रखा, और डाइपोल को ही नहीं रखा, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। मतलब दूसरे के शादी में नया जोड़ा जोड़ी को बुलाया और उसको बोल दिया यार तुम्हारी शादी से तो अच्छा किसका शादी हो रहा है। समझे क्या? मतलब झगड़ा लगा दिया, तो झगड़ा लगाया तो ये क्या करेगा, अब मतलब इसको अपने पोजीशन डिस्प्लेस कर दिया, इसको इधर लग थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर नेट टॉर्क कितना लगेगा, इसके ऊपर नेट टॉर्क किधर लगेगा, कितना लगेगा? तो देखो तो इसका पोजीशन कैसे हो गया, यह थीटा है, यह लेंथ एल है, यह लेंथ एल है, यह थीटा। कोई डाउट? इसके ऊपर इधर कितना फोर्स लग रहा था, इधर कितना लग रहा था, इसको आपने क्या बोला था, इसको आपने क्या बोला था? कोई डाउट? यह ओरिजिन हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर आपको पता है ना, जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या होता है, एल कॉस थीटा। इधर क्या होगा, एल साइन। बोलो, बोलिए, ये बात समझ में आया क्या? यह एल था जिसके साथ एंगल होता है कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा। इसका देखो, एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा। कोई डाउट? नहीं सर। इसको हमने R1 बोला, इसको R2 बोला, पोजीशन वेक्टर। R1 का क्या होगा, वेक्टर R1 इक्वल टू एल कॉस थीटा आई कैप प्लस एल साइन थीटा जे कैप। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? एल कॉस प्रोजेक्शन के फॉर्म में लिखने आता है ना कि नहीं आता? नहीं आता सर। नहीं आता? ये नहीं आता तुमको प्रोजेक्शन के फॉर्म में लिखना बेटा? नहीं सर। सब प्रोजेक्ट मतलब वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाले बोल रहे हो क्या? हाँ, प्रोजेक्ट जैसे मान लो यह एल है, यह एल है, तो जिसके हाँ साथ तो एंगल आर। बनता है वह कॉस थीटा होता है ना? सर। तो यह एल कॉस थीटा और यह एल साइन थीटा। रही बात, इसको प्रोजेक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए वेक्टर को तो लिखते हैं आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे हाँ सर, कैप। समझी सर। वही ना आर सर, एक्स P को, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। हाँ, तो यह वो एक्स आर एक्स एक्स, करवाया। इसी को तो एक्स को एल कॉस थीटा बोले और वाई को हमने एल साइन थीटा बोला। समझ में आया? अभी भी दिक्कत है? हाँ हाँ, आया आया सर, आता है आता है। और F1 को क्या लिखेंगे, फोर्स F1 को QE बोलो आई कैप। समझा? यहां तक समझा? यस सर। इसको हम बोलो क्या लिखेंगे, R2 इक्वल टू, बोल तुम अब बोल, R2 क्या लिखेंगे? या R2 है, या R2 है, बोलो क्या लिखेंगे? एल साइन
थीटा प्लस मारेंगे सॉरी एल cos थीटा प्लस एल sin थीटा यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस क्या लिखेंगे? माइनस एल cos थीटा और यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस एल sin थीटा समझ में आया? यस सर। F2 कितना हो जाएगा? फोर्स F2 QE J कैप QE आई कैप ना, माइनस आई कैप इधर लग रहा है। कोई डाउट? नहीं सर। चलो रब करूं। यस यहाँ सर। पे दो फोर्स है, F1 और F2। रब करूं बेटा। यस सर। चलो तो नेट टॉर्क कितना हो गया? अभी आपको बताए थे टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F, बताए थे ना? यस सर। मैं रफ कर दूं इसको? हाँ सर। देखिए तो आपका डायपोल ऐसा ही था ना बेटा, एक पे टॉर्क इधर लग रहा है, एक पे टॉर्क इधर लग रहा था, ठीक है? या टाउ 2 था या टाउ 1 था, हाँ या ना? यस यही था ना? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे ये बताइए। नहीं समझे सर। नहीं समझे तो इस तरह से बोलो। देखो इसके ऊपर फोर्स इधर F1 लग रहा था, यस इसके ऊपर फोर्स इधर F2 लग रहा था, हाँ या ना? यस सर। यह फोर्स इसको इधर लगेगा मतलब यह नीचे की तरफ आएगा। हाँ नहीं समझे? देखो यह ऐसे है, ये दिख रहा है, यस सर। यह ऐसे है। अब मैं इसको इधर की तरफ खींच रहा हूं तो इसका टेंडेंसी किधर है? देखो इसको इधर खींच रहा हूं, इसका टेंडेंसी तो किधर हो नीचे रहा है? ऐसे नीचे की तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। उसी तरह इसकी बात करें, इसको इधर खींचना है, खींचो। इसका टेंडेंसी किधर है? इस तरफ नीचे। मतलब इसका टॉर्क इधर की तरफ, इसका टॉर्क इधर। नहीं समझे? हाँ समझे सर। तो नेट टॉर्क क्या हो गया? टोटल टॉर्क क्या हो गया? टोटल टॉर्क दिस प्लस दिस, हाँ या ना? यस सर। अभी भी डाउट है? नहीं सर। अच्छा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? R into टॉर्क का F। फॉर्मूला टाउ 1 क्या होगा? इसका यह फॉर्मूला होगा यस सर। प्लस इसका फॉर्मूला क्या होगा? R2 into R2 plus F2। प्लस नहीं, ये क्रॉस है, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। जी सर। जी सर। आप देखो अभी R2 का वैल्यू आपने निकाला, F1 का वैल्यू निकाला, R1 का वैल्यू निकाला, F1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू निकाला, F2 का वैल्यू निकाला, निकाला कि नहीं निकाला? हाँ सर अभी वैल्यू पुट डालने करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। यस सर। आप करेंगे या मैं करके दिखाऊं? सर मैं कर लेती हूँ सर। ठीक, चलिए टाइम अप हो गया। कल चैताली Yes, sir. बेटा Yes. कल वर्क एनर्जी बता दूंगा, चलेगा ना? हाँ या रिज्वाइन होना चाहो